प्रश्न संख्या 1, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस है ए जड़ में, बी पुष्प में, सी तना में या डी फल में। और आपके सही जवाब हैं बी पुष्प में। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस भाग से बाहर निकलता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जल में, बी ग्लूकोज में, सी CO2 में या डी डिक्टियासोम में। और आपके सही जवाब हैं सी CO2 में। प्रश्न संख्या 3, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी मेडुला या डी थायराइड। और आपके सही जवाब हैं बी पिट्यूटरी। प्रश्न संख्या 4, घेंघा रोग पनपता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए रक्त की कमी से, बी चीनी की कमी से, सी आयोडीन की कमी से या डी मोटापा से। और आपके सही जवाब हैं सी आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 5, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए स्टेथोस्कोप, बी एमीटर या सी लैक्टोमीटर, डी स्फिग्मोनोमीटर। और आपके सही जवाब हैं डी स्फिग्मोनोमीटर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कौन एक उभयलिंगी जंतु है? और आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी गाय, सी कुत्ता या डी केचुआ। और आपके सही जवाब हैं डी केचुआ। प्रश्न संख्या 7, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए वृक्क से, बी फेफड़ा से, सी यकृत से या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी यकृत से। प्रश्न संख्या 8, हरे पौधे कहलाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी उत्पादक। प्रश्न संख्या 9, अंडोत्सर्ग का कारण है? और आपके ऑप्शंस हैं ए LH, बी एस्ट्रोजेन, सी FSH या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए LH। प्रश्न संख्या 10, मानव मस्तिष्क का वजन होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1.5 से 2.0 kg, बी 0.5 से 1.5 kg, सी 1.2 से 1.4 kg या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी 0.5 से 1.5 kg। प्रश्न संख्या 11, ऊर्जा का SI मात्रक है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, सी जूल प्रति सेकंड या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए जूल। प्रश्न संख्या 12, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या डी 2.5 मीटर। और इसका सही जवाब है सी 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 13, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी? और ए +5D, बी -5D, सी -2D, डी +2D। और इसका सही जवाब है +2D। प्रश्न संख्या 14, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। और इसके सही जवाब हैं बी 3। प्रश्न संख्या 15, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और इसके सही जवाब हैं बी 2। प्रश्न संख्या 16, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी कभी कभी धनात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 17, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? और आपके ऑप्शंस हैं
ए आयोडीन, बी ग्रेफाइट, सी सल्फर या डी हीरा। और इसका सही जवाब है बी ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 18, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। और आपके ऑप्शंस हैं ए 50 mm, बी 50 cm, सी 50 m या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी 50 cm। प्रश्न संख्या 19, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। और आपके ऑप्शंस हैं ए जनित्र, बी मोटर, सी एमीटर या डी गैल्वेनोमीटर। और आपका सही जवाब है ए जनित्र। प्रश्न संख्या 20, जस्ता की परमाणु संख्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 24, बी 28, सी 29 या डी 30। और इसका सही जवाब है डी 30। प्रश्न संख्या 21, हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। और आपके ऑप्शंस हैं ए Zn, बी Fe, सी Cu या डी Au। और आपके सही जवाब हैं बी Fe। प्रश्न संख्या 22, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए द्रवण विधि, बी हाथ से चुनकर, सी निस्तापन या डी फेन उत्प्लावन। और आपके सही जवाब हैं डी फेन उत्प्लावन। प्रश्न संख्या 23, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। और इसका सही जवाब है ए 1। प्रश्न संख्या 24, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। और आपके ऑप्शंस हैं ए Cl, बी H, सी He या डी Na। और इसका सही जवाब है He। प्रश्न संख्या 25, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। और आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी हाइड्रोजन या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 26, हमारा शरीर का pH मान क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 2 से 3, बी 5 से 7, सी 7.0 से 7.8, डी 9.1 से 9.5। इसका सही जवाब होगा 7.0 से 7.8। और प्रश्न संख्या 27, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 3, 4 या 5, बी 4, 5, 6 या 7, सी 1, 2, 3 या 4 या डी 2, 3, 4 या 5। और आपके सही जवाब हैं 3, 4 या 5। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन समावयवी है। ऑप्शंस है ए मेथिल एल्कोहल और डाइमेथिल एथर, बी एसीटोन और एसिटेल्डिहाइड, सी एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, डी एथीन और एथाइन। इसका सही जवाब है सी एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। प्रश्न संख्या 29, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। आपके ऑप्शंस है ए 15, बी 2, सी 16 या डी 4। और इसके सही जवाब हैं सी 16। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में ताप गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। और आपके ऑप्शंस हैं ए Al, बी Cu, सी Ag या डी Hg। और इसका सही जवाब है सी Ag। प्रश्न संख्या 31, प्रकाश की किरणें गमन करती है। और आपके ऑप्शंस है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या 32, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपके ऑप्शंस हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 33, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है।
और आपके ऑप्शंस हैं ए 25 सेंटीमीटर, बी 25 मिलीमीटर, सी 25 मीटर या डी अनंत। और आप इसका सही जवाब है डी अनंत। प्रश्न संख्या 34, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए धारा का, बी चुंबकीय क्षेत्र का, सी बल का या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी बल का। प्रश्न संख्या 35, किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 के बराबर, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब है सी 7 से कम। प्रश्न संख्या 36, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। और आपके सही जवाब हैं बी गैल्वेनीकरण। प्रश्न संख्या 37, मानव में डायलिसिस थैली है? और आपके ऑप्शंस हैं ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 38, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी जंगली जानवर या डी फूल और पत्ते। आपके सही जवाब हैं सी जंगली जानवर। प्रश्न संख्या 39, ऑक्सिन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एक हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। और आपके सही जवाब हैं ए एक हार्मोन। प्रश्न संख्या 40, कूटपाद किसमें पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी अमीबा। प्रश्न संख्या 41, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ए वायु, बी मृदा, सी जल या डी जीवधारी। और आपके सही जवाब हैं डी जीवधारी। प्रश्न संख्या 42, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी यूनिट। प्रश्न संख्या 43, मानव लेंस में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार या डी समतल। और आपके सही जवाब हैं ए उत्तल। प्रश्न संख्या 44, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, गतिशील क्या होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटीन या डी इलेक्ट्रॉन। और आपके सही जवाब हैं डी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 45, और स्टेट में प्रयोग में चालक तार नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण की ओर, बी पूरब की ओर, सी पश्चिम की ओर या डी कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी पश्चिम की ओर। प्रश्न संख्या 46, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा या डी स्थितिज ऊर्जा। और आपके सही जवाब हैं डी स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 47, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने विलयन का मान देता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 14, सी 6 या डी 10। इसका सही जवाब है ए 7। प्रश्न संख्या 48, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? और आपके ऑप्शंस हैं
ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फुलेरीन या डी सभी। और उसका सही जवाब है डी सभी। प्रश्न संख्या 49, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के संयोजकर्ता। और आपके ऑप्शंस हैं ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए बढ़ती है। प्रश्न संख्या 50, मछली का श्वसन होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए जल में घुले ऑक्सीजन से, बी जल में घुले नाइट्रोजन से, सी जल से बाहर आकर या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए जल में घुले ऑक्सीजन से। प्रश्न संख्या 51, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। और आपके ऑप्शंस हैं ए एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, सी हाइपोथैलेमस द्वारा या डी इनमें से सभी। और आपके सही जवाब हैं डी हाइपोथैलेमस द्वारा। प्रश्न संख्या 52, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। और आपके ऑप्शंस हैं ए मुकुलन, बी पुनर्जनन, सी बीजाणु जनन या डी विखंडन। और आपके सही जवाब हैं ए मुकुलन। प्रश्न संख्या 53, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए 21 जोड़े, बी 20 जोड़े, सी 23 जोड़े या डी 25 जोड़े। और आपके सही जवाब हैं सी 23 जोड़े। प्रश्न संख्या 54, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है। और आपके ऑप्शंस हैं ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी न्यूट्रॉन संख्या या डी परमाणु घनत्व। और आपके सही जवाब हैं बी परमाणु संख्या। प्रश्न संख्या 55, यूरो सेकेंड का संबंध है। और आपके ऑप्शंस हैं ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी वायु प्रदूषण। प्रश्न संख्या 56, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 1, सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए 2। प्रश्न संख्या 57, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। और आपके ऑप्शंस हैं ए वास्तविक है, बी आभासी और सीधा है, सी वास्तविक और सीधा है, डी आभासी और उल्टा। और आपके सही जवाब हैं ए वास्तविक है। प्रश्न संख्या 58, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी प्रिज्म। और आपके सही जवाब हैं डी प्रिज्म। प्रश्न संख्या 59, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। और आपके ऑप्शंस हैं ए 220 ओम, बी 100 ओम, सी 484 ओम या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब है सी 484 ओम। प्रश्न संख्या 60, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए श्रेणी क्रम, बी पार्श्वबद्ध, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए श्रेणी क्रम। प्रश्न संख्या 61, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और आपके सही जवाब हैं बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 62, विद्युत फ्यूज बचाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी लघुपथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, सी दोनों, डी किसी से नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी लघुपथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। प्रश्न संख्या 63, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना गया है। और आपके ऑप्शंस हैं
ए कोयला, बी जल, सी सूर्य, डी परमाणु। और आपके सही जवाब हैं सी सूर्य। प्रश्न संख्या 64, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपके सही जवाब है बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 65, लोहे का परमाणु संख्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 23, बी 26, सी 25 या डी 24। और आपके सही जवाब है बी 26। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। और आपके ऑप्शंस हैं ए Cu, बी Hg, सी Ag, डी Au। और आपके सही जवाब हैं ए Cu। प्रश्न संख्या 67, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों पर या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब है ए एनोड पर। प्रश्न संख्या 68, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण। और आपके ऑप्शंस हैं ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए बढ़ता है। प्रश्न संख्या 69, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल या डी मृदु जल। और आपके सही जवाब हैं ए साफ जल। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। और आपके ऑप्शंस हैं ए नदी, बी कुआं, सी तालाब या डी समुद्र। और आपके सही जवाब हैं बी कुआं। प्रश्न संख्या 71, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए अग्नाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत से या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए अग्नाशय। प्रश्न संख्या 72, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9 या डी 18। और आपके सही जवाब हैं डी 18। प्रश्न संख्या 73, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। और आपके सही जवाब हैं बी 7। प्रश्न संख्या 74, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। और आपके ऑप्शंस हैं ए 40 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या डी 10 सेंटीमीटर। और आपके सही जवाब है सी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 75, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए दूर की वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 76, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। और आपके ऑप्शंस हैं ए फ्यूज तार, बी शॉर्ट सर्किट, सी उच्च धारा प्रवाह या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी शॉर्ट सर्किट। प्रश्न संख्या 77, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 6 जूल, बी 24 जूल, सी 14 जूल या डी 10 जूल। और आपके सही जवाब हैं बी 24 जूल। प्रश्न संख्या 78, कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के संपन्न होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए के पोटेशियम, बी सी कैल्शियम, सी Mg मैग्नीशियम या डी Al एल्यूमिनियम। और आपके सही जवाब हैं ए के पोटेशियम। प्रश्न संख्या 79, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए एमीन, बी कीटोन, सी हाइड्रोजन कार्बन या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी हाइड्रोजन कार्बन।
प्रश्न संख्या 80, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए संतरा, बी टमाटर, सी सिरका या डी इमली। और आपके सही जवाब हैं बी टमाटर। प्रश्न संख्या 81, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए शैम्पू, बी इजी सर्फ, सी सर्फ एक्सल या डी सभी। और आपके सही जवाब हैं डी सभी। प्रश्न संख्या 82, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन या डी विस्थापन। और आपके सही जवाब हैं ए उपचयन। प्रश्न संख्या 83, अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो? आपके ऑप्शंस हैं ए वह जीवित नहीं रहेगा, बी टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनाएंगे, सी हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब है सी हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। प्रश्न संख्या 84, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए एक लिंगी, बी द्विलिंगी, सी अलिंगी, डी इनमें सभी। और आपके सही जवाब है बी द्विलिंगी। प्रश्न संख्या 85, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? आपकी ऑप्शंस है ए बी बी, सी ए बी या डी ओ। और आपके सही जवाब है सी ए बी। प्रश्न संख्या 86, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किनसे निर्मित होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी उत्पादक या डी परिमार्जक। और आपके सही जवाब हैं सी उत्पादक। प्रश्न संख्या 87, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शंस हैं ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में या डी इनमें से सभी। और आपके सही जवाब हैं ए समतल दर्पण में। प्रश्न संख्या 88, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी केरल। और आपके सही जवाब हैं बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 89, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल या डी पीला। और आपके सही जवाब हैं सी लाल। प्रश्न संख्या 90, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा या डी प्राकृतिक गैस। और आपके सही जवाब हैं सी सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 91, पीतल है। और आपके ऑप्शंस है ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु या डी उपधातु। और आपके सही जवाब हैं सी मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 92, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? और आपके ऑप्शंस हैं ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी या डी कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी मृतजीवी। प्रश्न संख्या 93, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी विद्युत सिग्नल में। प्रश्न संख्या 94, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए आकर्षण। प्रश्न संख्या 95, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए कॉल्वे ने, बी बोहर ने, सी वर्लिशियस ने या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं बी बोहर ने। प्रश्न संख्या 96, चीनी के किण्वन से क्या बनता है?
और आपके ऑप्शंस हैं ए एथनॉल, बी एथनोइक अम्ल, सी मीथेन, डी एथेन। और आपके सही जवाब हैं ए एथनॉल। प्रश्न संख्या 97, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका का विभाजन होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए समसूत्री, बी असमसूत्री, सी ए और बी दोनों, डी अर्धसूत्री। और आपके सही जवाब हैं डी अर्धसूत्री। प्रश्न संख्या 98, कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। और आपके ऑप्शंस हैं ए कचरों से होने वाली बीमारी से सुरक्षा, बी प्रदूषण पर रोकथाम, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं सी ए और बी दोनों से। प्रश्न संख्या 99, केरल में सुरंगम क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ए वन का संरक्षण, बी आदिवासियों का संरक्षण, सी प्राचीन जल संरक्षण की संरचना, या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब है सी प्राचीन जल संरक्षण की संरचना। और 100वां एवं अंतिम प्रश्न है, वृक्क का आकार होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए सेम के बीज के समान, बी त्रिकोण, सी आकारहीन, या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके सही जवाब हैं ए सेम के बीज के समान। Thanks for watching. Like, share and subscribe.